अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फिक्शन। तो कल वाले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह एक सब्ज रंग के बादल ने पूरी जंग का नक्शा ही बदल दिया। इसमें जो गैस यूज हुई थी क्लोरीन गैस, उसको हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा खतरनाक गैस है। किस तरह ये गैस फेफड़ों के में जाकर रिएक्ट करती है और यानी नुकसान का बायस बनती है, और हमारे लिए माशरे में बहुत ज्यादा मुफीद भी है, बहुत ज्यादा खतरनाक होने के साथ साथ मुफीद भी है। तो आज हम इसके पीछे सारी स्टोरी देखेंगे, केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे कि क्लोरीन गैस किस तरह से एक खतरनाक गैस है, किस तरह हमारे लिए मुफीद है, क्या होती है। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले कि क्लोरीन है क्या, व्हाट इज क्लोरीन। ये एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Cl, और इसको डाइक्लोराइड की फॉर्म में Cl2 भी लिखा जाता है। अब इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ग्रुप नंबर भी 17 होता है, और पीरियड नंबर इसका 3 होता है। उसके बाद ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये एक हेलोजन फैमिली से बिलोंग करती है। अब हेलोजन फैमिली कौन सी होती है, ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं हेलोजन फैमिली। और ये हेलोजन फैमिली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं। ये जिस भी चीज के साथ रिएक्ट करती हैं बड़ी जल्दी के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जो ही वो कमी पूरी होती है तो ऑपरेट रूल मुकम्मल होता है, तो ये रिएक्ट कर जाती है। तो ये एक हेलोजन फैमिली के साथ रिएक्ट करती है। अब हेलोजन फैमिली में और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हेलोजन फैमिली में आते हैं। वाई कॉल्ड द हेलोजन, इनको हेलोजन क्यों कहा जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इनको हेलोजन कहा जाता है। इसका एक रिएक्शन है कि Na प्लस Cl NaCl, यहाँ पर Na सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, Cl क्लोरीन है। ये मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि NaCl है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसका दूसरा नाम टेबल साल्ट भी है, ये खाने वाला नमक भी है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या क्लोरीन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहले इसका कलर ग्रीनिश येलो कलर होता है, जिस तरह कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक सब्ज रंग का बादल सोल्जर्स ने देखा था कि हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो इसका जो कलर होता है ये ग्रीनिश येलो कलर होता है। तो वह इसकी स्मेल भी होती है, और पंजेंट स्मेल इसकी होती है, और ये हाईली रिएक्टिव होती है। अब क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती है, वाई द हाईली रिएक्टिव, क्यों क्लोरीन एक रिएक्टिव मेटल है। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 है। अब इसके वैलेंस शेल में देखें तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब इसके पास एक ही डेफिशिएंसी है, जो ही दूसरी मेटल से ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगी तो ये फौरी रिएक्ट कर जाएगी, और इस फिनोमिना को केटाइन और एनाइन से भी समझा जा सकता है। अब केटाइन क्या होता है, एनाइन क्या होता है। केटाइन वो मेटल होती है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और एनाइन वो वाली मेटल होती है जो इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, गेन करती है, उनको एनाइन बोला जाता है। तो जिसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगी, तो ये एनाइन कहलाएगी और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जिसके पास एफिशिएंसी होगी वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस वजह से Na पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है, और ये मिलकर एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट की फॉर्म में आता है। तो कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि सोल्जर्स को कोई गोली भी नहीं लगी, कोई उन पर अटैक भी नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी मरने लगे। क्या वजह थी कि वो मरने लगे, उसके पीछे वजह एक ही थी कि क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस जो ही इंसानी सांस के जरिए फेफड़ों में दाखिल होती है तो नमी होती है उसके साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तब्दील होती है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तब्दील होती है तो मुख्तलिफ ऑक्सीजन के मसाइल, सांस लेने के मसाइल, आंखों में जलन और फेफड़ों में भी जलन का बायस बनती है, और अगर बहुत ज्यादा मकदार में चली जाए तो ये डेथ का भी बायस बनती है। तो क्लोरीन प्लस H2O, ये इसका रिएक्शन होगा, क्लोरीन प्लस H2O ये मिलकर बनाती है HCl, जो हमने कल देखा था कि जिसकी वजह से सोल्जर्स की मौत होने लगी थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HOCl हाइपोक्लोरिक एसिड इसको हम बोलते हैं, रिएक्ट विद द मॉइस्चर इन द लंग्स, जब ये फेफड़ों में जाकर मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ रिएक्ट करती है और फॉर्म
क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फॉर्म होता है, और उसके साथ साथ हाइपोक्लोरिक एसिड भी इसके साथ बनता है। तो ये दोनों किस वजह बनती है, ऑक्सीजन को साइकिल को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं जो पहले भी डिस्कस हुए। आंखों के मसाइल पैदा हो सकते हैं और इसके साथ साथ सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। तो ऑक्सीजन साइकिल जब ब्रेक हो जाएगा तो इंसानी मौत वाकई होती है। अब उसके बाद इसकी एक और खुसूसियत भी है कि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। कल हमने देखा था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, खुशियात में, कि किस तरह ये इंसानों के लिए मुफीद भी है, हमारे माशरे के लिए। हमने देखा था ये क्लीनिंग में इस्तेमाल होती है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल होती है। तो ये क्यों इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखती है। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, किसी भी चीज को बाहर निकालना। अब जब क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो बहुत सारे जो भी गंदे ज़रात हैं उनको बाहर निकालेगी। तो ये ऑक्सीडाइजिंग खसूसियात होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हमारे लिए मुफीद भी है। अब पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्क समझते हैं, क्या होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द रिडक्शन। जब कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, खोती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, उससे चला जाता है इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब कोई भी स्पीशी गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन करती है, जब कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, तो उसको हम बोलते हैं ये रिडक्शन हुई है। इन केस ऑफ कलरिंग इट गेन द इलेक्ट्रॉन, तो हमने देखा है कि ये एक गेन करती है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगी। तो जब ये गेन करेगी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी, और इसका रिएक्शन ये होता है Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन ये हासिल करेगी, तो 2Cl नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जो पहले एक्सप्लेन हुआ कि केटाइन और एनाइन, जब कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम एनाइन बोलते हैं। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्लोरीन गैस को किस तरह बनाया जाता है, क्योंकि हमने ये देखा पहले कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, हेलोजन फैमिली के साथ रिएक्ट करती है। तो हम इसको आजादाना तौर पर नहीं बना सकते और ये रिएक्ट कर जाती है बहुत जल्दी। तो इसको बनाने के लिए हम लेबोरेटरी का सहारा लेते हैं, लेबोरेटरी में इसको तैयार किया जाता है, फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये डिस्कस करते हैं इसको बनाया किस तरह से जाता है लेबोरेटरी में। तो इसका फिनोमेना ये होता है कि सबसे पहले फ्लास्क ली जाती है, तो सबसे पहले फ्लास्क ली जाती है और फ्लास्क में मैंगनीज डाइऑक्साइड लिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मैंगनीज ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करती है, तो इसका मुतबादल रिड्यूसिंग एजेंट भी हमें लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हम मैंगनीज को लेते हैं, टेक द मैंगनीज डाइऑक्साइड इन द फ्लास्क। उसके बाद कंसंट्रेटेड HCl इसमें ऐड करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड, एक फनल के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लास्क में इसको लिया जाता है। उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और रिएक्शन के साथ ये क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाता है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने। उसके बाद ये प्रोडक्ट बनी मैंगनीज डाइक्लोराइड, और ये क्लोरीन की फॉर्मेशन होगी, क्लोरीन डाइऑक्साइड, और वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से इजेक्ट हो गया, एक्सीड हो गया। उसके बाद अगला स्टेप आता है पास थ्रू द वाटर। अब जो फ्लास्क में से हमने HCl ऐड किया और उसमें क्लोरीन बनी, अब ये प्योर क्लोरीन नहीं है, फ्लास्क में अभी भी प्योर क्लोरीन नहीं है, इसमें मॉइस्चर भी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो उसको फिर HCl वेपर्स को रिमूव करने के लिए हम उसको थ्रू द वाटर पास आउट करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है ड्राइनेस का, इसको ड्राई किया जाता है, ड्राई टावर में इसको डाला जाता है और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको ड्राई किया जाता है। उसके बाद जो मटेरियल होता है वो खालिसतन एक क्लोरीन का आयन बन जाते हैं, क्लोरीन बन जाती है, तो उसको एक जार में कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इसके पीछे फिनोमिना क्या होता है, रिएक्शन किस तरह से होता है, किस तरह क्लोरीन बनती है रिएक्शन के थ्रू, ये हम देखेंगे। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से है, जनरल रिएक्शन ये है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड + 4HCl, प्रोडक्ट बनी मैंगनीज डाइक्लोराइड और डाइक्लोराइड, इसके बाद 2H2O पानी के 2 मॉलिक्यूल।
उसके बाद फर्स्ट स्टेप इसमें से होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैंगनीज। अब मैंगनीज जो हमने ली है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होगा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई -2 ये -4। अब मैंगनीज प्लस -4 इज इक्वल टू 0, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +4 आ जाएगी। उसके बाद मैंगनीज डाइक्लोराइड में हम देखेंगे कि क्लोरीन की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्लोरीन की हमेशा -1 होती है। इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब -2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +2 आ जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन विल बी द रिडक्शन। अब इस पर हमने देखा है कि रिडक्शन होती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस पर रिडक्शन होती है मैंगनीज पर। तो मैंगनीज +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन इसने हासिल किए रिडक्शन के थ्रू, और ये क्या बन गया मैंगनीज 2+। अब उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का स्टेप देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। उसके बाद इसका रिएक्शन है 2Cl नेगेटिव। हमने पहले देखा कि ये इनाइन बनता है, ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है 2Cl नेगेटिव। अब उसके बाद प्रोडक्ट इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पर। तो फुल रिएक्शन इसका किस तरह से बनेगा, तो फुल रिएक्शन हमारे पास होगा, तो फुल रिएक्शन इस तरह से होगा MnO2 + 4HCl, प्रोडक्ट में Mn डाइक्लोराइड, उसके बाद क्लोरीन की फॉर्मेशन और वाटर के 2 मॉलिक्यूल इसमें से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब इसको हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ सकते हैं पेपरों में। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है व्हाई क्लोरीन इज रिएक्टिव, क्यों क्लोरीन एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ द क्लोरीन, तो कल हमने इसके यूजेस भी देखे थे, आज भी देखे, और प्रिपरेशन भी इसकी देखी। तो इसके यूजेस और किस तरह से इसको तैयार किया जाता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन स्टेट हाउ क्लोरीन प्योरीफाइज अकर, हमने देखा है जब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो किस तरह से इसको जार में कलेक्ट किया जाता है, फिर उससे पहले किस तरह इसको प्योरीफाई किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो उसके मतलब भी आ सकता है। बस वाई कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज, तो क्यों सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज किया जाता है ना कि डाइल्यूट एसिड में यूज किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मैंगनीज वाला जो हमने देखा है कि इसकी प्रिपरेशन में ही था कि मैंगनीज को क्यों यूज किया जाता है इसमें, इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। कल हमने इसको थ्योरेटिकली देखा, आज हमने इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया, मैथमेटिकली प्रूव किया, रिएक्शन के हिसाब से, फॉर्मूलाज के हिसाब से, और एंड पे हमने ये भी देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं और पेपरों में आ सकते हैं।